रायगढ़ रियासत के राजा वीरभद्र बहुत ही कला प्रेमी व्यक्ति थे। उन्हें अलग अलग तरह की कलाएं जैसे गीत संगीत, चित्रकारी यानी पेंटिंग, कलात्मक मूर्तियां, इन सभी का बहुत शौक था। उनके महल में कई बेहतरीन मूर्तियां और पेंटिंग सजी हुई थी। उनका कला प्रेम इतना ज्यादा था कि उनके राज दरबार में भी कई कलाकार पूरे सम्मान के साथ रहते थे। राजा साहब समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएं करवाते रहते थे जिनमें उनकी रियासत के कलाकारों को अपनी कला दिखाने का पूरा मौका मिलता। एक दिन राजा साहब के मन में ख्याल आया कि उनके महल में बहुत सी पेंटिंग यानी चित्र हैं, लेकिन कोई भी अनोखा चित्र नहीं है जिसका कुछ खास अर्थ भी हो। बस फिर क्या था, ये ख्याल आते ही राजा साहब ने राज दरबार में घोषणा कर दी कि पूरी रियासत में बता दिया जाए कि हमें एक ऐसा चित्र चाहिए जो बिल्कुल अनोखा हो और उस चित्र का कुछ खास मतलब भी होना चाहिए। जो भी कलाकार ऐसा चित्र बनाकर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। लेकिन अगर कोई बेकार चित्र बनाकर लाया जिसका कोई अर्थ ही ना हो तो हमारा समय बर्बाद करने के कारण उसे सजा भी दी जा सकती है। पूरी रियासत में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों की जनता को भी इस बारे में पता चला। राजा साहब की रियासत में तो वैसे कई चित्रकार और कलाकार थे, लेकिन इस बार कोई भी राजा वीरभद्र की इच्छा के मुताबिक चित्र नहीं बनाकर लाया। शायद चित्र पसंद न आने पर सजा देने की बात से लोग डर गए थे। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन एक चित्रकार महल में आया और उसने राजा के सामने अपने चित्र दिखाने की आज्ञा मांगी। उस चित्रकार के पास 2 चित्र थे। दोनों चित्र राजा वीरभद्र के सामने पेश किए गए। राजा ने चित्र देखने से पहले चित्रकार से कहा, जानते हो ना कि अगर इन चित्रों का कोई अर्थ नहीं निकला तो तुम्हें सजा भी हो सकती है। चित्रकार ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, फिक्र ना करें राजा साहब, मुझे आपकी शर्त याद है। इसके बाद चित्रकार ने अपने चित्र राजा के सामने रख दिए। पहले चित्र पर राजा की नजर गई तो उसमें एक आदमी बना हुआ था जिसका चेहरा उसके सिर के बालों से ढका हुआ था और नीचे उसके दोनों पैरों में पंख लगे हुए थे। राजा साहब कुछ देर तक चित्र को गौर से देखते रहे और फिर बोले, चित्रकार, तुम्हारा चित्र बहुत ही अजीब है। ये कुछ अनोखा तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस चित्र का कोई अर्थ भी है। तुमने जानबूझकर हमारा समय खराब किया है। ये सुनकर चित्रकार बोला, हजूर, इस चित्र का बहुत गहरा अर्थ है। आप आज्ञा दें तो मैं बता देता हूँ। राजा ने कहा, हाँ जरूर, बताओ इस चित्र का अर्थ जो हमें नहीं समझ में आ रहा। चित्रकार ने बोलना शुरू किया, हजूर, ये बालों से ढका हुआ चेहरा और पैरों में लगे पंख वाला चित्र एक मौका यानी कि अवसर का चित्र है। जिस तरह इस चित्र में बने आदमी का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ है और आप उसे पहचान नहीं पा रहे, ठीक इसी तरह इंसान के जीवन में भी कई ऐसे मौके आते हैं जिनसे वो अपने जीवन में और आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो उन्हें पहचान ही नहीं पाता। और इस चित्र में बने आदमी के पैरों में लगे पंख का अर्थ है कि जब तक हम उस मौके को पहचानते हैं तब तक वो उड़ जाता है, यानी मौका हमेशा के लिए नहीं होता। अगर सही समय पर उसे नहीं पहचाना तो वो मौका हाथ से छूट जाता है।
राजा साहब को चित्रकार की बातों में दिलचस्पी होने लगी। उन्होंने कहा, अब वो दूसरा चित्र भी दिखाओ। जैसे ही दूसरा चित्र खोला गया, उसमें फिर से एक आदमी का चित्र था, जिसका मुंह नहीं बल्कि सिर के पीछे का और गर्दन का हिस्सा था। इस बार उस आदमी के सिर पर बाल नहीं थे, वो गंजा था। राजा वीरभद्र ने बड़ी हैरानी से पूछा, इस चित्र का अर्थ भी बताओ। तब चित्रकार बोला, हजूर, ये भी वही मौका यानी अवसर ही है जो वापस जा रहा है। इसके सिर पर बाल नहीं है। इसका अर्थ है मौका निकल जाने के बाद उसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं, वो हाथ नहीं लगता। जैसे इस गंजे सिर को जितना चाहे पकड़ने की कोशिश कर ले, ये पकड़ में नहीं आएगा। राजा वीरभद्र चित्रकार की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे ढेर सारा इनाम दिया। उन चित्रों को भी महल में सजा दिया गया।